हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखिए, हमारी जो सेकंड यूनिट थी प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट, इन सिलेबस में सेकंड यूनिट वैसे देखते हैं प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट, वो कंप्लीट हो चुकी थी। इसके बाद हम अगली यूनिट है प्लांट फिजियोलॉजी सेकंड, और सिलेबस के अकॉर्डिंग थर्ड यूनिट है। तो इसको हम देख रहे हैं, तो देखिए यह है यूनिट थर्ड। और यदि इसके नाम की बात करें कि इस यूनिट का नाम क्या है, तो प्लांट फिजियोलॉजी सेकंड। और इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है, यदि इसकी बात करें तो फोटोसिंथेसिस। और वैसे यदि सिलेबस की बात करें तो इसके अंदर हुआ चैप्टर 10, 9 तक हो चुके हैं, 10 की बात है। अब देखिए फोटोसिंथेसिस क्या होगा, इसकी डेफिनेशन क्या है, किन किन साइंटिस्टों ने इसके अंदर रोल प्ले किया, इसके बाद जो है कि फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म क्या है। तो ये सारी चीजें हमें इस लेसन के अंदर स्टडी करनी है। तो सबसे फर्स्ट में यदि हम बात करें फोटोसिंथेसिस की, तो देखिए फोटोसिंथेसिस की यदि बात करें तो ये मैकेनिज्म होती है कि फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं। प्रोडक्ट के रूप में हमें ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन और H2O मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं। इसके साथ यहाँ पर जो यूज में आते हैं, जो दूसरे जो पार्ट आएंगे प्लांट के, वो रहेंगे ये पार्ट क्लोरोप्लास्ट एंड सनलाइट जो है। तो यहाँ पर देखिए कि 6 CO2 एंड 12 है H2O मॉलिक्यूल, यानी 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, 12 है वाटर मॉलिक्यूल्स। सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट में प्रेजेंट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इसको कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज में या शर्करा में। तो ये जो पार्ट हुआ ये हुआ शुगर, शुगर में कन्वर्ट किया। साथ में 6 H2O हमें प्रोड्यूस हुए, और साथ में 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो प्रोड्यूस होते हैं। अब इसी रिएक्शन को देखिए, इधर 12 H2 है, उधर 6 H2 है। तो इसको हम शॉर्ट में भी इस तरीके से लिख देते हैं कि जैसे 6 CO2 6 H2। इसके बाद यदि हम बात करें क्लोरोफिल और सनलाइट, और इसके बाद C6H12 है O6 प्लस 6 O2, इस तरीके से भी। और ये ऑक्सीजन है वो इन्वायरमेंट में भी चली जाए, मेनली प्लांट के पास ये बचेगा। अब देखिए इसको रिएक्शन बिल्कुल कॉमन है। यहाँ पर हमने ये कहा 12 H2 मॉलिक्यूल यूज में आए, लेकिन 6 वहां पर वापिस प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमने सीधा लिख दिया 6 H2 ही वहां पर प्रोड्यूस हुए, उनको हटा दिया है। तो यहाँ पर यदि इस रिएक्शन है, इसके अकॉर्डिंग फोटोसिंथेसिस की यदि हम डेफिनेशन की बात करें कि फोटोसिंथेसिस क्या होगा, तो फोटोसिंथेसिस देखिए कि CO2 मॉलिक्यूल्स एंड H2O मॉलिक्यूल्स को यूज में लेकर प्लांट का क्लोरोफिल फोटो जो फोटोलाइट या सनलाइट की प्रेजेंस में, इस सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट में प्रेजेंट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O मॉलिक्यूल को यूज में लेकर ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट या शुगर का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस में ऑक्सीजन सब प्रोडक्ट के रूप में प्रोड्यूस होती है। तो ये होती है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन या डेफिनेशन।
तो यहाँ पर सीधा सिंपल ये कहें कि प्लांटों के द्वारा CO2 एंड H2O मॉलिक्यूल को यूज में लेकर सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना ही फोटोसिंथेसिस है। इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ एक पार्ट है, यहाँ पर ये H2O मॉलिक्यूल है, ये H2O मॉलिक्यूल टूट जाता है H प्लस O2 प्लस इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से। यानी ये जो H2O मॉलिक्यूल है ये टूटेगा तो ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होती है वो होती है H2O से, न कि CO2 से। तो ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस किससे हुई? इस वाटर मॉलिक्यूल से। यहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स है, इससे इलेक्ट्रॉन है वो रिलीज हो रहे हैं और इसीलिए इस रिएक्शन को कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो वाटर मॉलिक्यूल का यहां पर होता है ऑक्सीडेशन। सेकंड है CO2, ये CO2 मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है C6H12O6 में। तो जब CO2 मॉलिक्यूल्स इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहां पर इस CO2 का रहता है रिडक्शन। तो ये हुई रिडक्शन है रिएक्शन और ये हुई ऑक्सीडेशन। तो इस प्रकार से ये दोनों रिएक्शन हुई एक साथ, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, बोथ रिएक्शंस जब साथ साथ कंप्लीट होती है, साथ साथ इनकी प्रोसेस चलती है, तब उन्हें कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहां पर ये कहें कि ये जो कंप्लीट जो रिएक्शन है वो हुई रेडॉक्स। रेडॉक्स रिएक्शन जो है, तो ये हुई रेडॉक्स रिएक्शन। हमें कहीं फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन होती है वो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों रिएक्शन एक साथ हैं, या कहें रेडॉक्स रिएक्शन होती है ये। और इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन एंड CO2 मॉलिक्यूल का रिडक्शन होता है। देखिए ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन के अंदर किस मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हुआ और किस मॉलिक्यूल जो है उसका रिडक्शन हुआ है। तो यहाँ पर ये दोनों काफी इंपोर्टेंट पार्ट है दोनों ही। और टोटली रिएक्शन की बात करें तो रेडॉक्स रिएक्शन होती है। तो ये हमारी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन की किस प्रकार की है। अब हम बात करते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है या कहीं फोटोसिंथेसिस की जो मैकेनिज्म होती है उसके अंदर किन किन साइंटिस्ट जो है, कौन से साइंटिस्ट इन्वॉल्व हुए और उन्होंने किस तरीके का एक्सपेरिमेंट किया और क्या उनसे कंक्लूजन निकाले। अब हम साइंटिस्ट है उनके बारे में डिस्कस करें या फोटोसिंथेसिस की हिस्ट्री की डिस्कस करें कि फोटोसिंथेसिस है उसकी हिस्ट्री क्या होती है। तो आप देखिए इसको, तो ये फोटोसिंथेसिस है, इसकी हिस्ट्री की बात करें कि किन किन साइंटिस्टों ने क्या किया। तो सबसे फर्स्ट में आता है स्टेफन हिल्स। स्टेफन हिल्स जो रहते हैं उसने फूड फॉर्मेशन के अंदर यानी फोटोसिंथेसिस को जो हम कहते हैं, सबसे फर्स्ट में कहा गया कि प्लांट अपना फूड फॉर्मेशन कर रहे हैं, अपना फूड है उसको बना रहे हैं। तो उसके अंदर इसने बताया कि फूड फॉर्मेशन में प्लांट एयर एंड सनलाइट का यूज करते हैं। ये सबसे फर्स्ट है जो ये कहें रिकॉर्डेड जो एक्सपेरिमेंट था या कहें रिकॉर्डेड जो फोटोसिंथेसिस पर जो एक्सपेरिमेंट हुए थे वो स्टेफन हिल्स के थे, सिस्टेमेटिक थे। तो इसने सबसे फर्स्ट में क्या कहा कि प्लांट जो फूड बनाते हैं, जो ग्लूकोज बनाते हैं, जो हमने रिएक्शन की उसके लास्ट में जो ग्लूकोज बना उसके अंदर एयर एंड सनलाइट इसका यूज करते हैं, इनके प्रेजेंस में ही बनेगा। और इसका एक सिस्टेमेटिक सबसे फर्स्ट में स्टडी होने के कारण प्लांट फिजियोलॉजी है उसका फादर कहा गया, यानी फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी स्टीफन हेल्स को कहा गया। तो एक तो ये साइंटिस्ट है। इसके बाद देखिए जैसे जैसे फोटोसिंथेसिस के बारे में साइंटिस्टों ने और एक्सपेरिमेंट किए, तो इससे अगला है जोसेफ प्रेस्टले। जोसेफ प्रेस्टले ने देखिए ये कहा प्लांट प्यूरिफाई फाउल एयर, तो एयर है उसको प्यूरिफाई करने का फंक्शन प्लांट करते हैं। और इसके बाद ये कहा कि ये ऑक्सीजन गिव आउट करते हैं या कहें ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं।
तो ये जो पार्ट है, ये देखिए जोसेफ प्रेस्टले है, इसने भी एक एक्सपेरिमेंट किया था, जो कैंडल है और इनको यूज में लेते हुए किया था कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है या नहीं होती है। इस तरीके से इसने, यानी सबसे पहले ये कहेंगे, सबसे मेन रूप से इसने ये कहा कि प्लांट प्यूरिफाई करते हैं एयर को और साथ में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। यानी इन्वायरमेंट के अंदर देखिए बहुत सारी गैसें हैं जिसमें CO2 और ऑक्सीजन। CO2 जो है इसको प्योर करते हैं ऑक्सीजन में, यानी यदि हम बात करें जिस इन्वायरमेंट में CO2 मैक्सिमम होती है वो इम्प्योर इन्वायरमेंट हो जाता है। तो प्लांट उस इम्प्योर इन्वायरमेंट से CO2 लेंगे और उसके बाद उसको इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन है उसको रिलीज करते, इसका मतलब प्योरीफाई कर रहे हैं। इसके बाद देखिए अगला इंजन होज। इंजन होज ने क्या कहा, सनलाइट इज नेसेसरी ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस देखिए फोटोसिंथेसिस के लिए इंजन होज ने कहा सनलाइट है वो कंपल्सरी है, नेसेसरी है। यदि सनलाइट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा। इसके बाद अगला देखिए सेंट बियर ने क्या किया कि फोटोसिंथेसिस में CO2 यूज होती है। सेंट बियर साइंटिस्ट ने क्या कहा, फोटोसिंथेसिस में CO2 यूज होती है। तो यहां पर देखिए कि इंजन होज ने कहा सनलाइट यूज होती है और सेंट बियर ने कहा कि CO2 भी यूज होती है। इसके बाद इधर जोसेफ प्रेस्टले ने ये कहा कि ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो इस तरीके से ये एक एक साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से इनके डिस्कवर किया, बाद में एक सिस्टमेटिक रिएक्शन बनी। इसके बाद देखिए मेयर ने क्या कहा, लाइट एनर्जी को प्लांट केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये मेयर ने ये कहा कि जो सनलाइट है तो लाइट एनर्जी है और उसको प्लांट ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हम ये कहें लाइट एनर्जी को प्लांट ग्लूकोज में, यानी जैसे CO2 मॉलिक्यूल्स को कंबाइन कर रहे हैं तो एनर्जी यूज में आएगी, तो वो एनर्जी है सनलाइट की। तो सनलाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं और ये जो कहा गया, ये कहा गया मेयर के द्वारा। इसके बाद अगला साइंटिस्ट है ब्लैकमैन। ब्लैकमैन ने ये कहा कि लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, कि फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन होती है वो कोई एक ही रिएक्शन नहीं है, सिंगल रिएक्शन नहीं है, उसके मेनली 2 पार्ट हैं। एक पार्ट ऐसा है जिसमें सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, यदि सनलाइट नहीं होगा तो वो रिएक्शन नहीं होती है, उसको कहा गया लाइट रिएक्शन। सेकंड, इस रिएक्शन से आगे एक अदर रिएक्शन होती है जिसमें सनलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बल्कि इसका जो मटेरियल, इसका प्रोडक्ट है वो इसके लिए सबस्ट्रेट हो जाएगा। तो उसमें सनलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसके प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है और उसमें सनलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होने के कारण उसे कहा गया डार्क रिएक्शन। ये हुआ। इसके बाद देखिए कि ब्लैकमैन के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है वो मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। इसके बाद अगला है नाइसिल है। नाइसिल ने यह कहा कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन जो है वो H2O से रिलीज होती है। देखिए फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन लिखी थी हमने, CO2 प्लस H2O, और ये कन्वर्ट हो रहे थे इस तरीके से। ये तो ये कहा कि ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इस H2O से रिलीज होती है, न कि इस CO2 से। तो ऑक्सीजन रिलीज किससे हुई, H2O से, ये नाइसिल ने कहा। अब देखिए इसके बाद रॉबर्ट हिल ने क्या कहा, इसको एक है ये कहें कि प्रूव कर दिया, एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद ये डिसाइड किया कि ऑक्सीजन रिलीज होती है वो H2O से होती है। इसने प्रूव किया कि क्लियर कर दिया कि ऑक्सीजन H2O से ही रिलीज होती है, CO2 से ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये भी, कि पूछा जाता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन के कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O दोनों मॉलिक्यूल हैं, तो ऑक्सीजन किससे रिलीज हुई, H2O से या CO2 से, तो H2O से होती है। इसके बाद देखिए कि यहाँ पर रूबेन है और कैमेन है। रूबेन एंड कैमेन ने ऑक्सीजन का एक आइसोटोप
ऑक्सीजन 18 को यूज में लेते हुए वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया, कि उसने जो वाटर बनाया वो नॉर्मल ऑक्सीजन का न लेकर के इसका एक आइसोटोप है, हैवी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 18, उसको यूज में लिया और उसको यूज में लेकर के देखा कि यहां पर जैसे ये लिया 18, तो यहां जो ऑक्सीजन थी वो 18 ऑक्सीजन थी और ये थी नॉर्मल ऑक्सीजन, तो नॉर्मल ऑक्सीजन यहां थी। तो इससे क्लियर हो गया कि जो ऑक्सीजन यहां आई वो H2O मॉलिक्यूल से ही प्रोड्यूस हुई। तो ये जो है यहां पर इस एक्सपेरिमेंट से या रेडियो आइसोटोप से क्लियर हो चुका था कि ऑक्सीजन रिलीज होती है वो वाटर मॉलिक्यूल से होती है। इसके बाद देखिए केल्विन बेंसन ने C3 साइकिल की खोज कि जब भी फोटोसिंथेसिस होता है तो उस समय जो डार्क रिएक्शन होती है उसमें जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो 3 कार्बन का है, इसीलिए C3 कार्बन, और उसकी एक साइक्लिक फॉर्म में रिएक्शन होती है जिसकी खोज की, जिसको डिस्कवर किया केल्विन बेंसन ने, तो C3 साइकिल को किया। इसके बाद HOS स्लैक ने C4 साइकिल है इसकी खोज की। इन कुछ एक जो प्लांट रहते हैं, कुछ एक प्लांट है जैसे हम बात करें कि जैसे जिया मेज है, तो उनके अंदर C3 के साथ C4 साइकिल भी होता है। तो इस C4 साइकिल की जो C4 साइकिल को डिस्कवर किया एच एंड स्लैक ने। इसके बाद अगला है मिचेल, पीटर मिचेल। पीटर मिचेल ने कीमोऑस्मेटिक थ्योरी दी। इसने ये कहा कि जब भी एटीपी का फॉर्मेशन होगा, एटीपी बनते हैं, एटीपी का फॉर्मेशन होता है, तो कीमोऑस्मेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग होगा, यानी उनकी कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और एटीफेज एंजाइम के अकॉर्डिंग होता है। तो ये एक थ्योरी दी थी कीमोऑस्मेटिक। काफी बार ये क्वेश्चन आता है कि कीमोऑस्मेटिक थ्योरी किस साइंटिस्ट के द्वारा प्रपोज की गई, तो वो है पीटर मिचेल के द्वारा। इसके बाद है एग्नोर ने फोटो फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस को बताया, या फिर कहें कि देखिए एटीपी का फॉर्मेशन जो रहता है वो रेस्पिरेशन में भी होता है, वो ऑक्सीडेशन के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के अंदर हो रहा है, तो यहाँ पर जो है ये कहीं कि लाइट को यूज में लेकर के एटीपी बन रहा है, तो यहाँ पर ये फोटोफॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस है उसको बताया कि एटीपी का फॉर्मेशन है लेकिन फोटोफॉस्फोराइलेशन के थ्रू है। इसके बाद देखिए कि ये तो जो साइंटिस्ट थे उनकी बात की। अब हम बात करते हैं कि ये जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है प्लांट के किस पार्ट में होगी, तो प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में होती है। यानी प्लांट के अंदर हम बात करें जो प्लास्टिड होते हैं, लाइकोप्लास्ट, इसके बाद जो है क्रोमोप्लास्ट और इसके बाद है क्लोरोप्लास्ट। यानी प्लास्टिड है वो 3 टाइप के हैं। 3 टाइप के प्लास्टिड में हम बात कर रहे हैं केवल क्लोरोप्लास्ट की जो ग्रीन कलर का होता है। तो क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है। अब हम देखते हैं क्लोरोप्लास्ट के कौन कौन से पार्ट है, कहां पर कौन सी प्रोसेस होगी। अब इनको देखते हैं एक बार। ये जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के भी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स होता है। डबल मेम्ब्रेन जो सेल ऑर्गेनल्स है, इसमें जो आउटर मेम्ब्रेन है इसको कहा, यानी सबसे बाहर की साइड में उसको आउटर मेम्ब्रेन, जो इनर साइड में है उसको इनर मेम्ब्रेन। दोनों मेम्ब्रेन है, इनके बीच में जो ये गैप बना हुआ है इस गैप को कहते हैं पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। तो हमने ये कहा कि जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और जो स्पेस है उसको पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। इसके इनर साइड में यदि हम बात करें तो इसके इनर साइड में देखिए ये पार्ट है, इस पार्ट को हम कहते हैं स्ट्रोमा, या फिर कहें मैट्रिक्स। तो यहां पर देखिए कि जो
क्लोरोप्लास्ट की जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर मेम्ब्रेन और इनर साइड में मेनली जो पार्ट है उसको हम यूज में लेंगे स्ट्रोमा से। ये जो स्ट्रोमा है, इस स्ट्रोमा की बात करें तो ये पूरा पार्ट है, ये स्ट्रोमा का पार्ट। अब इस स्ट्रोमा पार्ट के अंदर कौन कौन से पार्ट है इनकी बात करें तो स्ट्रोमा में देखिए कि इस स्ट्रोमा पार्ट है, इसके अंदर हमें जो मिलेंगे वो है डीएनए मॉलिक्यूल्स। इस तरीके से कि यहां पर बात करें डीएनए होगा, यहां पर यदि बात करें आरएनए होगा, यहां पर बात करें कि जैसे स्टार्च के पार्टिकल मिलेंगे, यहां पर राइबोसोम मिलेगा, और वो भी 70S टाइप का होगा। यहां पर ये कहें कि जो लिपिड है, जो ऑयल्स हैं या ड्रॉपलेट है, यहाँ पर जो ऑयल्स हैं, स्टार्च है, इनके ड्रॉपलेट प्रेजेंट मिलेंगे, स्टार्च के पार्टिकल्स मिलेंगे। इस तरीके ये सभी पार्टिकल्स इस स्ट्रोमा के अंदर या कहें कि इसका जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स पार्ट के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये पार्ट हुए। अब एक सेकंड पार्ट और आता है जिसको हम बोल देते हैं ग्रेना। तो एक दूसरा पार्ट आएगा इस तरीके से, ये इस तरीके से ये जो पार्ट है, ये जो कोएंस रहते हैं या जो प्लेटें रहती है, जैसे कोएंस है उनको एक के ऊपर एक रखे और एक ये कहें कोएंस है उसका एक ग्रुप बना दें, ऐसे जैसे प्लेट है उनको एक के ऊपर एक प्लेट रखें। इस तरीके से ये पार्ट रखे हुए हैं और इस पार्ट को कहते हैं ग्रेना। सिंगुलर नंबर में ग्रेनम और प्लूरल नंबर के अंदर इसी को कहेंगे ग्रेना। ये पार्ट मेनली जो पार्ट है वो एक पार्ट स्ट्रोमा है और सेकंड पार्ट है वो ग्रेना है। मैट्रिक्स के अंदर ये दो पार्ट है जो फोटोसिंथेसिस के लिए यूजफुल रहेंगे, जिनको हम बार बार ये वर्डिंग है उनको यूज में लेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक बार इस स्ट्रक्चर को कि हम ये कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस है उसकी साइट क्या रहेगी, तो वह है क्लोरोप्लास्ट। अब बात करें क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर क्या रहेगी, तो उसमें डबल मेम्ब्रेन के पार्ट है या सेल ऑर्गेनल्स है, ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन है। इसके बाद इसके अंदर का जो पार्ट है उसको हमने स्ट्रोमा बोला। स्ट्रोमा के अंदर हम बात करें डीएनए मिलेगा, स्ट्रोमा में आरएनए मिलेगा, 70S राइबोसोम मिलेगा, जैसे ऑयल्स है, फैट है, उसके ड्रॉपलेट मिलेंगे, स्टार्च मिलेगा। इसी के साथ यहाँ पर कोएंस या कहें प्लेट के ढेर मिलते हैं, इस जैसी स्ट्रक्चर के ढेर मिलते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर होती है उस स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया सिंगुलर नंबर में, यानी इस एक पार्ट को हमने कहा ग्रेनम। और ये बहुत सारे पार्ट है, इन सभी को जो हम एक साथ कहते हैं ग्रेना, यानी प्लूरल नंबर में ग्रेना और सिंगुलर नंबर में केवल इस एक की बात करें ग्रेनम, और इन सभी की बात करें जैसे इसकी इनकी बात करते हैं, तभी हो जाता है ग्रेना। अब ये जो ग्रेनम होते हैं ये आपस में ऐसे नहीं है कि बिल्कुल अलग रहते हैं, बल्कि ये ग्रेनम आपस में जुड़े हुए रहते हैं। इस तरीके से यदि हम बात करें तो ये इस तरीके से जुड़े हुए रहते हैं। ये यदि हम इनकी बात करें तो जैसे इस तरीके से ये जुड़े हुए हैं। तो जोड़ने के लिए जो मेम्ब्रेन यहाँ पर है उस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं, ये जो मेम्ब्रेन है इनको जोड़ रही है, इस मेम्ब्रेन को कहते हैं स्ट्रोमा लेमिली। स्ट्रोमा लेमिली या फिर फ्रेट, या इसको कहते हैं फ्रेट, या कहें इंटरग्रेनम। इंटरग्रेनम ये इस मेम्ब्रेन के नाम है, या कहें कि जो मेम्ब्रेन ग्रेना है इनको जोड़ने के लिए जो मेम्ब्रेन है उसके नाम। यहाँ पर थैलेकोइड है,
तो देखिए ये जो पार्ट है ग्रेना, इस ग्रेना के अंदर हमने ये कहा कि प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है जो एक के ऊपर एक रखी हुई है। तो इसमें से जो एक पार्ट है इसकी बात करें, जैसे केवल इस एक पार्ट की, केवल इसकी या इनकी, तो ये जो है इसको कहते हैं थैलेकोइड। तो ये जो है थैलेकोइड, केवल ये एक सिंगल पार्ट, यानी हम बात करें कि ये जो पार्ट है इसको हमने कहा थैलेकोइड। और ये थैलेकोइड है, ये भी डबल मेम्ब्रेन का पार्ट होता है। तो ये स्ट्रक्चर होती है इस थैलेकोइड की, जो हमने इसको यहां से शो किया। तो थैलेकोइड है वो ग्रेनम की एक यूनिट होती है, यानी ये कहें कि जो ग्रेनम है उसकी यूनिट क्या है, थैलेकोइड है। इसके बाद देखिए कि हम बात करें कि एक सेल में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट है, और एक क्लोरोप्लास्ट में 40 से 60 जो ग्रेना है, यानी ये ग्रेनम है। और एक ग्रेनम के अंदर हम ये कहें कि जो थैलेकोइड्स हैं वो काफी रहते हैं। अब जो ये थैलेकोइड्स है इनकी बात करें कि ये जो थैलेकोइड है, इस थैलेकोइड की यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए इस तरीके से, जैसे इस तरीके से ये पार्ट होते हैं कि ये जो है ये पार्ट, तो हम बात करें जैसे फ्रंट टी, ये हो जाता है जोड़ने वाला, ये डबल मेम्ब्रेन है। इस थैलेकोइड जो है, इस थैलेकोइड की इनर साइड में यहां पर इस जगह पर ग्रेनुल्स जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, और इन ग्रेनुल्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, इनको कहते हैं क्वांटासोम। क्वांटा, ये जो है क्वांटासोम है, यानी जो थैलेकोइड की इनर मेम्ब्रेन के इनर साइड में कुछ ग्रेनुल्स लाइक स्ट्रक्चर रहती हैं, जिनको हमने कहा क्वांटासोम। और ये जो क्वांटासोम है, इन क्वांटासोम्स के अंदर कुछ ग्रेनुल्स प्रेजेंट होते हैं यहां पर इस तरीके। और ये जो ग्रेनुल्स होते हैं, इन ग्रेनुल्स की यदि हम बात करें तो देखिए ये जो ग्रेनुल्स हैं इनको हम कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, तो ये जो क्लोरोफिल है, एक है क्लोरोप्लास्ट और एक है क्लोरोफिल। वैसे हम फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में कोई भी नाम लिख सकते हैं, यूज में लेते हैं क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट, लेकिन मेनली यदि हम बात करें यहाँ पर क्लोरोफिल स्ट्रक्चर क्या है, क्लोरोप्लास्ट क्या है। एक क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेनम, ग्रेनम की एक यूनिट को थैलेकोइड, थैलेकोइड की इनर मेम्ब्रेन पर क्वांटासोम, और क्वांटासोम के अंदर होते हैं क्लोरोफिल। और एक क्वांटासोम में लगभग 230 क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ कैरोटेनॉइड्स मिलते हैं, फाइकोबिलियंस मिलते हैं। तो ये सभी पार्टिकल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर होती है, हम ये कहें कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनाई वो एक क्लोरोप्लास्ट की है। जो लाइट यानी सनलाइट का जो एब्जॉर्प्शन किया जाता है, वो सनलाइट का एब्जॉर्प्शन इसके द्वारा किया जाता है, और वो किया जाता है फोटोन के रूप में या क्वांटा के रूप में। तो क्लोरोफिल जो है ये सनलाइट को, यानी हम ये कहें सनलाइट है, ये फोटोन, फोटोन या क्वांटा, जो सनलाइट आएगी या फोटोन या क्वांटा के रूप में यहां पर क्लोरोप्लास्ट पर आएगी, और इसको ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है ये एब्जॉर्ब करता है इस तरीके से, और इस एनर्जी को यूज में लेगा। CO2 जो है उसका रिडक्शन करेगा, और उसके बाद जो CO2 के जो बॉन्ड बनाए जाएंगे जो ग्लूकोज के लिए, उन बॉन्ड के लिए इस एनर्जी को यूज में लेगा, या कहें कि इनको यूज में लेके एटीपी का फॉर्मेशन होगा। एटीपी जो है उसका यूज CO2 के रिडक्शन में होगा। तो यहाँ पर जो एटीपी का यूज होगा, एटीपी का जो फॉर्मेशन होगा वो इस सनलाइट से होगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सनलाइट है वो फोटोन या क्वांटा के रूप में एब्जॉर्ब होगी। एब्जॉर्ब करने के लिए जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्वांटासोम है,
थैलेकोइड में है, और क्वांटासोम में भी क्लोरोफिल है, कैरोटीनोइड्स है, फाइकोबिलियंस है, फाइकोइरिथ्रिन है, फाइकोसाइनिन है। इस प्रकार के यहाँ पर पिगमेंट रहते हैं, वो सभी पिगमेंट हैं इस लाइट का एब्जॉर्प्शन करेंगे। और उसके बाद फोटोसिंथेसिस के लिए एटीपी का फॉर्मेशन होगा। H2O जो है उसको तोड़ा जाएगा और उसके बाद उस एटीपी से CO2 जो है उसका रिडक्शन किया जाता है। उसके बाद लास्ट में जो प्रोडक्ट बनता है वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर देखिए जो एनर्जी बनेगी इस जगह पर, यानी जो एनर्जी है वो इस जगह पर एटीपी के रूप में बनी। तो ये पार्ट है ग्रेना। इसके लिए हम बात करें कि लाइट की रिक्वायरमेंट है, लेकिन इसका प्रोडक्ट इधर आ जाता है। और इस प्रोडक्ट की बात करें, ये आ गया स्ट्रोमा में, और स्ट्रोमा के पार्ट के लिए डार्क रिएक्शन होगी और यहाँ पर लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि लाइट की रिक्वायरमेंट केवल लाइट रिएक्शन में होगी जो यहाँ पर होगी। तो ये लाइट रिएक्शन ग्रेना में और डार्क रिएक्शन होगी स्ट्रोमा में। तो यहाँ पर देखिए इसको याद करने का है कि जैसे हम ये कहें कि जो लाइट गई, इसका मतलब लाइट का मतलब लाइट रिएक्शन, और लाइट गई का मतलब हुआ ग्रेना। और इसके साथ ही सेकंड स्टेप जैसे हम बात करें अंधकार स्टार्ट, या कहें कि डार्क रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं स्ट्रोमा में। तो यहाँ पर देखिए लाइट गई, लाइट रिएक्शन ग्रेना में, अंधकार या कहें डार्क स्टार्ट या कहें अंधकार स्टार्ट, तो डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा, स्टार्ट मतलब स्ट्रोमा में। तो इसको हम ध्यान में दे सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रेना में कौन सी होगी, स्ट्रोमा में कौन सी रिएक्शन होती है यहाँ पर। इसके बाद जो रेडिएशन आएंगी, सनलाइट की सभी जो रेज होती है उनका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, कुछ एक रेज का होता है जिसको ये कहें कि फोटो एक्टिव रेडिएशन कहते हैं या रेज कहते हैं, PAR के नाम से जाना जाता है। तो ये पार्ट है कि हमारी जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है उसकी साइट क्या होती है।